हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन पीरवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखिए दोस्तों, हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसकी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है पहचान। वो पहचान क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं। यानी हुआ है, हुई है और हुए हैं, ये सभी के सभी शब्द आते हैं। जैसे रमेश कमरे में सोया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मोहन पेड़ पे बैठा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब इसकी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि हमें इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर्स में क्या आएगा? फॉर्मूला है इसका स्ट्रक्चर में आएगा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट आएगा, फिर इजमार आता है। इजमार के बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा हमारा? एडवर्बियल्स। यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव आएगा सब्जेक्ट, इजमार के बाद क्या आएगा? नॉट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? हेल्पियर शुरू में आती है इजमार और उसके बाद क्या आता है आपका? सब्जेक्ट, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। यानी जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पियर कहां पर यूज होती है दोस्तों? सब्जेक्ट के पहले हमारी हेल्पियर आती है। फिर यदि मैं डब्ल्यूएच वर्ड की बात करूं तो डब्ल्यूएच वर्ड भी क्या आएगा? जैसे डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड्स आ गया, उसके बाद क्या आएगा? इजमार आता है और इजमार के बाद क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा? एडवर्बियल्स, और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। तो इजमार कहां पर आएगा वो हम अभी देखते हैं। देखो, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तो दोस्तों आई के साथ क्या आता है? एम। यदि सब्जेक्ट हमारा यू, वी, दे या प्लूरल हो, बहुत सारा, जैसे बॉयज हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, एक से अधिक हो तो क्या आएगा? आर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर बोलो तो जैसे ही, शी, इट या किसी का भी नाम हो, या सिंगुलर हो, सिंगुलर बोलो तो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इनके बाद क्या आएगा? इज। मतलब प्लूरल के साथ क्या आएगा हमारा? आर आएगा, आई के साथ एम, ही, शी नाम और सिंगुलर तो इज आएगा। अब हमें कैसे पता पड़े कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? इसके लिए कुछ होती है एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। क्या होती है दोस्तों? एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। इस टेंस की एडवर्बियल्स ऑफ टाइम क्या होगी वो देखना है। यानी एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्बियल्स ऑफ टाइम क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे टुडे आ गया, उसके अलावा टुनाइट, टुनाइट आ गया, फिर हमारा आ गया these days, these days, nowadays, nowadays, during these days, during
फिर आता है स्टिल, स्टिल के बाद आता है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, या फिर आता है सेंटेंस के शुरू में डोंट प्लस V1 आता है, या सेंटेंस किसी V1 से शुरू होता है। तो टुडे आ गया, टुनाइट आ गया, नाउ आ गया, या फिर these days, nowadays, during these days, इन दिनों के दौरान, still अभी भी, at this time, at this moment, at the present time, at present, at present। तो ये सभी किसके सिंबल्स हैं, या फिर डॉट प्लस V1 से शुरू हो सेंटेंस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, these words are the indicating of present continuous tense। अब हम इसकी एक सिंपल एक्सरसाइज बनाएंगे, उसमें सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, और हमें देखना है कि कहां पर तो इज आएगा, कहां पर आर आएगा, कहां पे एम आएगा, और उनके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों आएगा। देखिए इसके एक्सरसाइज से यदि बात करें, जैसे आई डू माई वर्क टुडे, आई वर्क डू माई वर्क टुडे। दूसरा है वी स्टिल मेक ए नॉइज, ए नॉइज। फिर मैंने लिखा कि डोंट टॉक, डोंट टॉक बिकॉज माई सन sleep in the room, in the room। फिर देखिए आप listen, listen somebody, listen somebody somebody। तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि somebody लिखा, क्या लिखा somebody। अब हमें देखना है कि कहां पे जमा आएगा, क्योंकि यहां पर टुडे आ गया इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंडिकेटिव वर्ड्स है, इसलिए आई के साथ क्या आएगा एम, और डू में क्या आएगा डूइंग, क्या आएगा डूइंग। वी के साथ क्या आएगा स्टिल आ गया, इसलिए क्या आएगा आर, स्टिल आगे क्या आएगा मेक का मेकिंग, क्या आएगा मेक का मेकिंग। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा डोंट टॉक, बात मत करो, तो डोंट प्लस V1 आ गया शुरू में, बिकॉज माई सन के बाद क्या आएगा इज, स्लीप का क्या आएगा स्लीपिंग, यहाँ पे क्या आएगा स्लीपिंग। फिर नेक्स्ट है लिसन, सुनिए, somebody is coming, क्या आया कम का कमिंग आएगा। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया कि यहाँ पर आर और मेकिंग क्यों आया, यहाँ पर एम डूइंग क्यों आया। तो इसके लिए हमारे कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स जरूरी होते हैं, इनका नॉलेज हमें जरूरी होता है। तो ये तो थे सिंपल। अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव भी हम लोग लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, जैसे पहला है राम प्लक फ्लावर्स, फ्लावर्स टुनाइट, टुनाइट। दूसरा है दोस्तों यू मेक a noise at this moment, at this moment। फिर है हमारा नंबर 3 why they graze their cattle, cattle
in this farmhouse today। फिर क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देख रहा है कि कौन सी हेल्पर आएगी। तो दोस्तों यह टुनाइट था, इसलिए टुनाइट के साथ क्या आएगा पर इज, यू के साथ क्या आएगा पर आर, और दे के साथ, देखिए पहले क्या आएगा दोस्तों, देखिए पहले आएगा हमारा आर, और सभी में क्या आएगा आईएनजी आएगी, क्योंकि इसमें क्या आ गया एट दिस मोमेंट, और इस वाले में क्या आएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम टुडे। तो एक सेंटेंस में कौन सी एलपी वर्ब आएगी उसका डिटरमाइन, उसका जो निर्धारण होता है वो एडवर्ब्स करती है। क्या करती है? एडवर्ब्स। इसलिए आर यू मेकिंग आएगा इसमें, आर यू मेकिंग, इसमें क्या आएगा ग्रेज का ग्रेजिंग, GRAZING, और इसमें आएगा प्लकिंग, PLUCKING। तो ये क्यों आए जवाब में आएंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब से ही हमें पता लगता है कि सेंटेंस में कौन सी एल्पी यूज होगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं विच आर मोस्टली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिन पे आधारित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके स्पेशल रूल्स की बात करेंगे हम। स्पेशल रूल्स की बात करेंगे। अब स्पेशल रूल्स में क्या होगा, देखिए आप, इसमें है कि मान लो हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, कोई भी एक्शन जो नियर फ्यूचर में घटित होने जा रहा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इस जवाब के बाद अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, नियर फ्यूचर की बात करते हैं, नियर फ्यूचर की बात करते हैं, तो हम वाक्य निम्न सूत्र से बनाते हैं, निम्न सूत्र से बनाते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा इज, MR, सब्जेक्ट आ गया, इज MR आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा अबाउट टू प्लस B1, ऑब्जेक्ट, और क्या आएगा एडवर्बियल्स। देखिए यानी इजमर के बाद क्या आएगा अबाउट टू। जैसे रमेश आने वाला है, क्या आएगा रमेश आने वाला है, तो मैंने बोला कि रमेश आने वाला है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, रमेश इज अबाउट टू कम, रमेश इज अबाउट टू कम। दूसरा है हम चाय पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी आर अबाउट टू टेक टी, वी आर अबाउट टू टेक टी। जैसे दिनेश हंसने वाला है, दिनेश इज अबाउट टू लाफ, रमेश प्रश्न पूछने वाला है, रमेश इज अबाउट टू आस्क क्वेश्चंस। सो टेक केयर when we express the sense of near future is about to plus we and used। देखिए दोस्तों मैं इतनी इंग्लिश नहीं बोलूंगा, तो क्योंकि आपको तकलीफ देने से मुझे कोई नोबेल पुरस्कार थोड़ी मिलेगा, इसलिए क्या आएगा इस जमार के बाद क्या आता है अबाउट टू प्लस वी बनाता है जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं। एक और तरीका है जिसके द्वारा हम नियर फ्यूचर की बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या है तरीका, देखो दोस्तों देखिए, तो एक और तरीका है जिसके द्वारा हम नियर फ्यूचर को डिनोट्स कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर आता है हमारा इज MR, इज MR के बाद आएगा गोइंग टू,
गोइंग टू के बाद V1 आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्या आता है, एडवर्बियल्स। यानी इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, तो क्या बनेगा, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। फिर दूसरा है कि दिनेश प्रश्न पूछने जा रहा है, तो क्या आएगा, दिनेश is going to ask questions, दिनेश is going to ask questions। फिर मैं कहूं कि मैं आम बेचने जा रहा हूं, तो क्या बनेगा, I am going to sell mangoes, I am going to sell mangoes। तो इसमें क्या होगा कि टेंस तो प्रेजेंट है, जबकि टाइम क्या हमारा फ्यूचर है। तो गोइंग टू के थ्रू हम लोग इस जमा के बाद जब गोइंग टू आएगा तो उससे क्या होता है, नियर फ्यूचर के बाद सेंस को हम डिनोट्स करते हैं। एक और तरीका है जिसमें हम इच्छा के भाव को व्यक्त करते हैं। अब इच्छा के भाव को व्यक्त करने के लिए क्या आएगा दोस्तों, उस समय आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा इजएमआर, और इजएमआर के बाद क्या आता है हमारा 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि मुझे हंसना है, मुझे हंसना है, तो मुझे हंसना है में ये आएगा। मतलब ये कब आएगा, जब हिंदी में ना है, नी है या ने है आते हैं। जैसे मुझे हंसना है तो क्या आएगा, आई एम टू लाफ, आई एम टू लाफ। फिर मैं ऐसे बोलूं कि दिनेश को मेरी सहायता करनी है, तो क्या आएगा, दिनेश इज टू हेल्प मी, यानी दिनेश इज टू हेल्प मी, दिनेश इज टू हेल्प मी। फिर मैं कहूं कि हमें आम खाने हैं, तो क्या आएगा, वी आर टू ईट मैंगोज, वी आर टू ईट मैंगोज। तो ये हो गए, आई हैव टू लाफ, मुझे हंसना है, दिनेश इज टू हेल्प मी, दिनेश को मेरी मदद करनी है, या वी आर टू ईट मैंगोज, हमें आम खाने हैं। तो इसमें क्या हो गया, इच्छा का भाव। अब मजबूरी हो तो क्या आएगा, पढ़ता प्रति में हैव टू आता है, जो मैंने पहले पढ़ा दिया। यानी उसमें क्या होता है दोस्तों, ये डिफरेंस हो गया ना, हैव के बाद 2 प्लस V1 आता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि हमें वहां जाना पड़ता है, तो क्या आएगा, वी हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना पड़ता है। और राम को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, मतलब मन नहीं है उसका, फिर भी काम करना पड़ता है, तो क्या आएगा, राम हैज टू स्पीक इंग्लिश, राम हैज टू स्पीक इंग्लिश। तो हैजव के बाद 2 प्लस V1 कब आएगा, जब मजबूरी होगी, और इजमा के बाद 2 प्लस V1 कब आएगा, जब मन होगा, जब आपकी इच्छा होगी। ये है दोनों में डिफरेंस। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि अगर मान लो किसी भी सेंटेंस के अंदर इजमा के बाद बीइंग प्लस वी थर्ड आता है, क्या आता है, इजमा के बाद में अगर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो शुरू में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वाक्यों का हिंदी अर्थ भी क्या होगा, रहा है, रही है और रहे हैं, रहे हैं, यही आया। अब आप कहोगे हमें तो ये भी समझ में नहीं आया, भाई हम लोग रहा रहे कब करते हैं, जब इजमा के बाद आईएनजी देखी। मगर पैसेज क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस के अंदर 90% इंग्लिश पैसिव वॉइस की होती है। हम लोगों के साथ क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव पढ़ने के बाद में भी उसका शुद्ध हिंदी अर्थ हम लोग नहीं कर पाते। तो ऐसी विसंगति से हमारा कैसे निस्तारण हो, कैसे इससे हमें छुटकारा मिले, और कैसे ऐसी क्लिष्ट नस्ते नाबूद हो, इसी के लिए छोटी सी मुहिम आपके समक्ष। तो देखिए दोस्तों, अगर इजमा के बाद
अगर इस जवाब के बाद बीइंग प्लस वी थर्ड आता तो भी हिंदी क्या होगा, रहा रही है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि टी इज बीइंग मेड, टी इज बीइंग मेड, टी इज बीइंग मेड, ये हमारा एक सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होगा, चाय बनाई जा रही है, चाय बनाई जा रही है। दूसरा मैंने लिखा जैसे कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं लिख सकता भाई क्वेश्चंस आर आस्किंग, नो, क्योंकि आस्किंग करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो क्या आएगा दोस्तों हमारा, यानी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर मैं ऐसे बोलूं कि चाय बना, मैं कहूं कि लोगों को पीटा जा रहा है, तो क्या आएगा, पीपल आर बीइंग बीटन, पीपल आर बीइंग बीटन, लोगों को पीटा जा रहा है। मैं कहूं कि चीजें चुराई जा रही हैं, तो क्या आएगा, थिंग्स आर बीइंग स्टोलन, थिंग्स आर बीइंग स्टोलन। तो आप लोग ये टेक केयर रखें कि अगर इस जमात के बाद बीइंग प्लस वी थर्ड आता है तो भी ट्रांसलेशन क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं ही होता है। अब दोस्तों इसकी जो रिमेनिंग रूल्स और रेगुलेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो मैं टेंस का सिलसिला जारी है, आप इस टेंस को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इस पहल का फायदा मिले और वो अपने मंजिल को आसानी से हासिल करें। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।